नमस्कार बच्चों, मैं सुनील चौधरी आप सभी का पाठमाला के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत या फिर वेलकम करता हूँ। आरबीएसटी का जो अभी नया कोर्स आया है उसकी ये सीरीज चल रही थी जिसमें हम लोग क्लास 4th यानी जो कक्षा चौथी है उसकी गणित कर रहे थे और गणित की पुस्तक का नाम है एक तारा और इसका 5वां अध्याय आज शुरू करने जा रहे हैं। 4 अध्याय हमने बहुत अच्छी तरीके से समझ लिए हैं। 5वां अध्याय का अगर आप नाम देखेंगे तो आओ पाढ़े सीखे, लेकिन वास्तव में पाठ के अंदर ऐसा नहीं है। पाठ में इससे हटकर चीजें हैं, क्या क्या वो अभी आपको बताने वाला हूँ। अभ्यास कार्य के प्रश्न क्रमांक 1 से लगाकर 7 तक हम लोग है जो हल करेंगे। लेकिन ध्यान रहे, हमेशा की तरह एक ही बात बोलूंगा, जब आप ये अध्याय के प्रश्न हल करेंगे तो आपको है जो इसके अंदर इन टॉपिकों के ऊपर प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो पहाड़े तो कम से कम आपको अगर 10 से 12 या फिर 15 तक पहाड़े आते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो आप याद कर लीजिए। फिर इसके अंदर गुणन संक्रिया का मतलब क्या है कि गुणे किस प्रकार से किए जाते हैं, अलग अलग प्रकार के गुणे हैं। फिर एक टर्म या एक शब्द आएगा गुणज क्या है, और उसके बाद में भाषा आधारित गुणों पर प्रश्न आएंगे। ये सारे के सारे टॉपिक है, ये मिलके अभ्यास कार्य बनाते हैं। आपको ये टॉपिक आते हैं तो अच्छी बात है, और यहाँ आप कहीं से सीख सकते हैं तो सीख लीजिए। अगर आप नहीं सीख सकते, आपके पास में ऐसा कोई सोर्सेज नहीं है, तो फिर हम लोगों ने आपके लिए एक सॉल्यूशन बनाया है। पाठमाला के नाम से ऐप बन रखा हमारा प्ले स्टोर के ऊपर, उसके अंदर डेमो वीडियोस डाल रखे हैं, पूरा कोर्स डाल रखा है A to Z। तो जो कोर्स है उसकी फीस रखी गई है, ठीक है। डेमो वीडियोस फ्री है, आप जाइए उसके अंदर देखिए वीडियोज। अगर आपको पसंद आते हैं सारी की सारी चीजें तो आप कोर्स परचेज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे इस वीडियो की। तो पहला प्रश्न है हमारे अभ्यास कार्य का, हल कीजिए। अगर आप पहले प्रश्न को ध्यान से देखेंगे तो ये एक हम लोगों को करके दे रखा है, और हल कीजिए के अंदर 5 प्रश्न है। वैसे 7 को 20 से गुणा करना है, आप गुणा सीधा करें। हमने पहले ऐप के अंदर समझ रखा है सभी तरीके के गुणनफल कैसे कैसे गुणे होते हैं। लेकिन अगर इनको है जो यहाँ पर हम देखें ध्यान से, जो हमें समझा रखा है, तो ये वाला भाग वितरण विधि से कर रखा है। वितरण विधि का क्या अर्थ हो गया? वितरण विधि का अर्थ ये हो गया कि सीधा भाग नहीं करके पहले जो बड़ी संख्या है उसको, जिस संख्या के पीछे शून्य लग रखा है, उसको 2 टुकड़ों में तोड़ा है, और 2 टुकड़ों में तोड़कर है जो उसको है जो भाग सॉरी को गुणा किया गया, उसका गुणन संक्रिया कर रखी है। जैसे इस संख्या में जो दाई का अंक है उसी से है जो हम लोगों को क्या करना है, उसी से जो हम लोगों को है इसको गुणा करना है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 6 गुणा 50 को अगर हम 10 से भाग लगाएंगे तो 5 गुणा 10। कुछ इस प्रकार से इसको है जो हमें बांटकर लिखना है और बांटकर हल करने की कोशिश करनी है। 6 गुणा 5 गुणा 10, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गई बात आपको। अब क्या करना है, अब है जो ये शुरुआत के जो दो गुणे हो रहे हैं, 2 गुणन संक्रिया है, इनको हमें क्या कर लेना है, इनको हमें पहले कर लेना है। तो कहने का अर्थ 6 को अगर आप 5 से गुणा करेंगे तो आपको 30 मिलेगा, और 30 गुणा 10 करना है। अब जब किसी भी संख्या को 10 से गुणा करना है ना, बहुत ही आसान और शानदार तरीका बताता हूं। 10 से 100 से ऐसे क्या करो कि बिना जीरो वाले, जैसे 30 का पारा अगर आपको 10 बार बोलना है तो 30 लिख के उसके पीछे एक शून्य लगा दो। ठीक इसी प्रकार 14 का पारा अगर 10 बार बोलना है, 14 को 10 से गुणा करना है तो 14 लिख के उसके पीछे एक शून्य लगा दो। तो बात आपको समझ में आई? ठीक है, आपने समझ ली। फिर और इसको आगे हल करने की कोशिश करते हैं 9 गुणा 60 वाले को। तो इसको किस प्रकार से लिखा जा सकता है? इसको लिखा जा सकता है 9 गुणा 60 को अगर हम टुकड़ों में तोड़ेंगे तो 6 गुणा 10। अब वापस पुनः हमें क्या करना है? अब वापस हमें है जो ये जो 9 गुणा 6 है ना, 9 गुणा 6, तो पहले 9 और 6 को गुणा कर देना है, तो हमें मिल जाएगा 54 यानी 54। 9 का पड़ा 6 और बोलने पे 54, और गुणा अगर हम 10 करेंगे तो हम लोगों को मिल जाएगा 540, क्योंकि उस है जो 54 का पड़ा 10 बार बोलना है तो 54 लिख के उसके पीछे एक जीरो लगा दो। इस प्रकार से ये हो जाएगा। ठीक है, समझ में आई? अच्छा, फिर उसके बाद में अगले की तरफ देखते हैं 8 गुणा 90। तो हम क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 8 गुणा 9 गुणा 10, इस प्रकार से लिख सकते हैं। और जब 8 गुणा 9 गुणा 10 लिख सकते हैं तो
पहले 8 और 9 का गुणा कर लीजिए। 8 और 9 का गुणा करने पर अपने को मिलेगा 72। ठीक है, 72 मिल गया। और 72 को अगर आप 10 से गुणा करेंगे तो आपको कितना मिलेगा? 8 और 9 गुणा किया 72 मिल गया। 72 को 10 से गुणा करना है टुकड़ों में तोड़कर, तो आ जाएगा हमारा 720। आ गई कहानी समझ में? कोई दिक्कत नहीं आता तक। चलिए अगले पे बढ़ रहे हैं। 5 गुणा 90 करना है। ठीक है, तो 5 गुणा 90 करना है तो क्या करेंगे? पहले हम 90 को बांट देंगे। 5 गुणा 9 गुणा 10, ऐसे लिखा जा सकता है। और इसके बाद में पहले इन दोनों का गुणा होगा, तो 5 और 9 का गुणा करने पे हमें मिल गया 45। 45 गुणा 10 करना है। अभी हमने समझा कि 45 गुणा 10 करना है, तो 45 लिख के उसके पीछे एक शून्य लगा देंगे, तो ये बन गया 450। तो है ना शानदार तरीका। हमने बहुत ही शानदार तरीके से इन प्रश्नों को समझने की कोशिश की। ठीक है, चलिए अब दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है? खंड क का खंड ख से मिलान कीजिए। खंड मतलब एक भाग खंड क इधर है और खंड ख इधर है, इनका मिलान करना है। तो इनका मिलान करते हुए अगर हम इनको करेंगे तो ये अच्छी तरीके से जो सही हो जाएंगे। लेकिन यहां आप ध्यान से देखो, पहला क्या है? 26 गुणा 0 या फिर 26 गुणा 0। तो जब आप 26 को 0 से गुणा करेंगे, हमने एक प्रॉपर्टी या गुणधर्म भी पढ़ा था ऐप के अंदर, जब हम ये चीजें समझ रहे थे इसकी बेसिक, कि किसी भी संख्या को 0 से गुणा करो, दुनिया की कोई भी संख्या ले लो, उसको आप 0 से गुणा करते हैं तो हमें 0 ही मिलेगा। तो यहाँ पर भी 0 है, इधर में से कौन सा 0 है? आप बोलो सर एक 0 यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, ये नहीं, अकेला 0। तो अकेला 0 हमारा ये है, तो हम इसको इस तरीके से मिला देंगे, मिलान कर देंगे। फिर है अपना 18 गुणा 1। किसी भी संख्या को 1 से गुणा करने पर, यह भी हमने समझा था कि किसी भी संख्या को 1 से गुणा करो तो वही संख्या हमें वापस मिलती है। तो 18 को 1 से गुणा करेंगे तो हमें 18 ही मिलेगा। तो यहाँ पे हमने 18 लिख दिया, और इस तरफ 18 जहां हमें दिख रहा है वहां पर हम लोग क्या करेंगे? इसको मैच यानी मिलान इसका कर देंगे। ठीक है, अगला 9 गुना 16 करना है। ठीक है, तो 9 गुना 16, तो इसको तो पूरा गुना करना पड़ेगा। 16 का पारा 9 बार बोलना है, या तो आप ऐसे गुना कर लीजिए, 16 गुना 9। जब आप गुना करेंगे तो 144 आएगा। 144 करके देख लेते हैं, फिर भी मैं आपको समझा देता हूं। 9 का पारा 6 हमने सीख रखे हैं वैसे गुना पहले ऐप के अंदर और भी क्लासों में। 9 का 6 से किया, यहाँ 4 लिखा जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा। ओके, 9 का 1 से करेंगे, 9 एकम 9, और 9 और 5 को जोड़ने पर 14 हो जाएंगे। 144 यहाँ पर भी आया, और यहाँ पर भी 144 आया। हमें 144 को है जो मिलान कर देना है। अब जो समझदार है उन्हें तो पता है कि सिर्फ एक ही बचा हुआ हमारा, बाकी सब तो मिलान कर दिए। 15 का अगर 15 से गुणा करेंगे तो 15 का 15 से गुणा करने पर आपको 225 मिलेगा। आई बात समझ में? कोई दिक्कत नहीं है। तो 15 से गुणा किया तो हमें 225 मिल गया। ठीक है, अब चलिए प्रश्न के अंदर हम लोगों को है जो हल कीजिए। कहने का मतलब ये है कि ये जो हमें गुणे दे रखे हैं, ये गुणे हमें करने हैं, बारी बारी हम करते हैं। हमने ऐप के अंदर ये ऐसे गुणे इनसे मिलते जुलते सारे समझ लिए थे, तो आप चाहो तो ऐप के अंदर भी जा सकते हो। लेकिन हाँ, ऐप के अंदर कोर्स की एक नॉर्मल फीस रखी गई है, वो फ्री नहीं है, ये वाली वीडियो फ्री है। तो अब देखिए कि हल कीजिएगा। पहला प्रश्न है हमारा इनको गुणा करना। तो गुणा है जो गुणनफल है वो हमेशा दाहिनी तरफ से होता है, दाहिनी तरफ से। तो 6 का पारा 5 अगर आप बोलेंगे तो आपको 30 मिलेगा। 30 का 0 तो यहाँ लिखा जाएगा, और 3 है वो एक तरफ लिख देंगे एक बार के लिए, या फिर आप अपने मन या फिर माइंड के अंदर भी एक बार के लिए रख सकते हैं। फिर दोबारा 6 का पारा 4 बोलेंगे, तो 6 का पारा 4 बोलने पर आपको 24 मिलेगा, और 24 में अगर आप 3 जोड़ते हैं तो आपको मिल जाएगा 24 और 3 27, 270 हमारा उत्तर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ रहे हैं, और हमने एक गुणधर्म समझा था कि किसी भी संख्या को 1 से अगर आप गुणा करते हैं तो वही संख्या हमें प्राप्त होती है। तो यहाँ पर 8 का जब आप 1 से गुणा करेंगे तो आपको 8 ही प्राप्त होगा, और फिर 8 को अगर आप 7 से गुणा करेंगे
तो 8 का पारा 7 और बोलने पर 56 यानी 56 हमें मिल जाएगा। 56 लिख दिया, तो इसका हल हो गया है। अगले की तरफ बढ़ते हैं। 4 का पारा 5 और बोलने पर 20 मिलेगा और शून्य यहाँ लिख दिया, 2 को एक तरफ लिख दिया। आप चाहो तो ये जो साइड में लिखे हुए बाद में मिटा भी सकते हैं, और ऐसे तीरों के चिन्ह बनाने भी कोई आवश्यकता नहीं है, मैं आपको समझा रहा हूं तब बता रहा हूं, ठीक है। तो 4 का पारा 20, 5 और बोलने पर 20 मिला और शून्य यहाँ लिख दिया, 2 एक तरफ लिख दिया। अब 4 का पारा 3 और अगर आप बोलेंगे तो 12 मिलेगा, और 12 में अगर आप 2 जोड़ेंगे आपको 14 मिलेगा, तो यहाँ पर हम लोग 14 लिख देंगे। कुछ इस प्रकार से हमारा इसका भी हल हो गया। अगले की तरफ बढ़ रहे हैं। अगला वही एक गुणनखंड और आया है। किसी भी संख्या को अगर आप शून्य से गुणा करते हैं, 0 से, शून्य से, तो हमेशा हम लोगों को शून्य ही मिलता है। तो 7 का शून्य से किया तो हम लोगों को शून्य मिल गया, ठीक है। और फिर 7 का पारा अगर आप लोग 5 और बोलेंगे तो 7 का पारा 5 और बोलने पर आपको 7 पंजे 35 मिल जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये वाला भी हमने समझ लिया, ठीक है। समझ में आई कहानी आपको। अब हम लोग बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, ठीक है। तो अब अगले प्रश्न की तरफ चल रहे हैं। चौथा प्रश्न समझते हैं। चौथा प्रश्न बोला, नीचे कुछ वस्तुओं के मूल्य लिखे गए, अलग अलग वस्तुएं हैं। जैसे अगर आप इनको देखें तो एक पुस्तक का मूल्य लिख रखा है 30 रुपये, ठीक है, और एक ताले का मूल्य 40 रुपये, और जग का मूल्य 75 रुपये, बाल्टी का 80 रुपये, और इस प्रकार से इस खिलौने का 60 रुपये। हमने पहले समझा था ऐसे प्रश्न जब हम करते हैं कि जब एक वस्तु का मूल्य दे रखा हो, एक से अधिक का पूछे, तब हम लोग क्या करते हैं, तब हम लोग है जो गुणा है जो वहां पर करते हैं, या फिर गुणन संक्रिया करते हैं, गुणा करते हैं कुल मिला के, अगर आपको सरल भाषा में समझाऊं तो यहाँ पर बताइए, बात हो रही है 5 तालों की कीमत, 2 जगों की कीमत, 3 किताबों की कीमत। हम इन्हें बारी बारी कैसे करेंगे। जैसे 5 तालों की कीमत बोली है ना, तो एक ताले की कीमत को 5 से गुणा कर देंगे। 2 जग की पूछे तो एक जग की कीमत से 2 से गुणा कर देंगे, और ठीक इसी प्रकार से किताब का बोला है तो एक किताब की मूल्य जो होगा उसको 3 से गुणा कर देंगे। चलिए बारी बारी समझते हैं। 5 तालों की कीमत तो हम पहले लिख देंगे, एक है जो ताले की कीमत, एक ताले की कीमत है 40 रुपये, और 5 का निकालना तो 40 का 5 से गुणा कर देंगे। अभी समझे ही थे गुणे। 5 का शून्य से किया तो शून्य मिलेगा, और 5 को 4 से गुणा करेंगे वापिस तो हमें 20 मिलेगा। तो कहने का अर्थ है 5 तालों की कीमत है वो हमारी 200 रुपये। आगे बात समझ में यहाँ तक आपको। अगला समझते हैं 2 जगों की कीमत। तो पहले एक जग की कीमत यहाँ से देख के लिख लेते हैं। एक जग की कीमत है 75 रुपये। 2 जगों की निकालनी है तो 2 से गुणा कर देंगे। 2 का पारा अगर 5 और बोलेंगे 10 मिलेंगे, तो यहाँ लिखा जाएगा, और एक हम है जो एक बार के लिए एक तरफ लिख देते हैं। फिर 2 का पारा 7 और बोलने पर 14 मिलेगा, 2 7 14, और उसमें एक जुड़ेगा तो बन जाएगा 15। इस प्रकार से जो हमने इसको भी लिख दिया, 2 जगहों की कीमत भी समझ ली। अब आगे बढ़ रहे हैं और इसमें 3 किताबों की कीमत बतानी है। तो पहले इस चित्र को देखकर समझेंगे। एक किताब की कीमत यहाँ लिख देंगे 30, और है जो पिछले में मैं यहाँ भूल गया था 150 रुपये लिखना। रुपये लिख दो या रुपये का चिन्ह बना दो, एक ही चीज है, ठीक है। यहाँ समझ रहे। तो एक किताब का मूल्य है 30, 3 का निकालना है तो गुणा कर लेते हैं। 3 को शून्य से किया तो शून्य मिलेगा, 3 को 3 से किया 9 मिलेगा, यानी 90। तो 3 किताबों की कीमत 90 रुपये हो जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो हमारा प्रश्न था चौथा, वो भी हमने समझ लिया। अब हम लोग, तो बच्चों आप सबकी डिमांड पर हम लोगों ने फाइनली लॉन्च कर दी है पाठमाला की ऑल इन वन बुक। ये जैसे क्लास 4th की बुक नीचे आपको दिख रही है प्रीव्यू के अंदर, ये नए सिलेबस के अकॉर्डिंग है, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में अवेलेबल है। इस बुक के अंदर आपको अभ्यास करे जो पाठ्य पुस्तक के प्रश्न है वो भी डाल रखे हैं, अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न है वो भी डाल रखे हैं। इसके साथ साथ में आगे जाके आप जब नवोदय सैनिक मिलिट्री का एग्जाम देंगे तो उसमें जो काम आने वाली जो चीज़ें हैं, जो कंटेंट है, वो भी हमने इस बुक के अंदर डाल रखा है।
इसके साथ साथ में हम लोगों ने मोबाइल ऐप भी लॉन्च कर दिया है। मोबाइल ऐप के अंदर आपको 1000+ एनिमेटेड वीडियोस मिल जाएगी और क्विजेस भी मिल जाएगी, नोट्स भी मिल जाएंगे। तो फिर अपनी तैयारी को शानदार करने के लिए अगर आप बुक मंगवाना चाहते हैं तो इन नंबर पर है जो मिस्ड कॉल या फिर व्हाट्सएप कर लीजिए, घर बैठे आपको बुक मिल जाएगी। और ऐप डाउनलोड करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर पर जाइए और ऐप डाउनलोड कीजिए। कोई भी हेल्प चाहिए तो हेल्पलाइन नंबर आपको दिख ही रहा है, ठीक है। बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्नों की तरफ। ये जो प्रश्न है वो हमारे भाषा आधारित प्रश्न है। भाषा आधारित प्रश्न का मतलब क्या हो गया, हमें भाषा दे रखी होगी, फिर वहां से समझना रहेगा कि किसी वस्तु का मूल्य निकालना है या फिर जोड़ बाकी ये तो नहीं हमें दे रखी है, वो भी समझना है, कितने शेष बचेंगे, कितने उसके पास में है या कुल कितने हो सकते हैं। तो पहले गुणा भी हो सकता है, फिर जोड़ या बाकी, उन दोनों में से भी कुछ हो सकता है। ऐसे प्रश्नों को जब आप हल करें तो अगर आप भाषा नहीं लिख के सीधा हल करेंगे तो आपकी परीक्षा के अंदर अंक काटे जा सकते हैं, यानी नंबर आपके कट सकते हैं। इसलिए इनको समझने के लिए प्रश्न के अंदर ही भाषा में दे रखी होती है, वही समझनी है, वही लिखनी है। मैंने आपके लिए भाषा लिख दी है, लेकिन आपको फिर भी समझा देता हूँ, आपका समय खराब नहीं हो। कि राहुल के पास में 6 कंचे हैं, ठीक है। राहुल के पास में जो खेलने वाले कंचे आते हैं वो 6 कंचे हैं, ठीक है। तन्मय के पास उससे दोगुने कंचे हैं। तन्मय के पास उससे किससे दुगने हैं, राहुल से। हमने ऐप के अंदर समझा था 2 गुना, 3 गुना, आधा, इस तरीके से प्रश्न आ जाए तो कैसे हल करेंगे। तो क्या करेंगे, अगर हमें तन्मय के कंचे निकालने हैं तो जो राहुल के पास में कंचे हैं उनको 2 से गुणा कर देंगे। 2 गुना मतलब 2 से गुणा, तो हमें एक संख्या कंचों की मिलेगी। फिर बोला दोनों के पास में कुल कितने कंचे हैं, तो अंत में हमें इनका योग यानी जोड़ हमें करनी है। चलिए इनकी भाषा मैंने लिख रखी, समझते हैं। राहुल के पास में कंचे हम लिखेंगे, हल करेंगे, हल लिख के राहुल के पास में कंचे हैं बराबर 6 है। तन्मय के पास में कंचे हैं वो है राहुल के दोगुने कंचे। तो अब ये कैसे ज्ञात करेंगे, 2 गुने हैं तो राहुल के दोगुने कंचे है तो 6 गुणा 2 करेंगे तो हमें मिलेंगे 12 कंचे। तो इसके पास में तो कंचे हैं 6, तन्मय के पास में है 12, दोनों के पास में कुल कंचे निकालने हैं तो हम लिख देंगे 6 + 12 जब जोड़ेंगे, ठीक है। समझ पा रहे बात, आप जोड़ के भी कर सकते हैं, गुणे के हिसाब से भी कर सकते हैं। तो दोनों के पास में कुल कंचे लिखेंगे, राहुल के पास में कंचे प्लस तन्मय के पास कंचे, तो 6 और 12 को जोड़ने पर 18, तो दोनों के पास में कुल 18 कंचे होंगे, ठीक है। दोनों को मिला के कितने कंचे हो जाएंगे, 18 कंचे हो जाएंगे, ठीक है। समझ लिया हम लोगों ने ये वाला भी। चलिए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, फिर अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि भाई रमा, छठा प्रश्न है, रमा ने घर के बगीचे में 8 क्यारियां बनाई है। क्यारियों का मतलब क्या होता है कि जैसे उसका घर है ना, क्यारी एक वो सोच रहे आप खाने वाली आती है, वो नहीं, वो कैरी होती है, अपनी लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं। तो क्यारियों का मतलब है कि छोटे छोटे ऐसे, मतलब पूरा खेत था उसमें छोटे छोटे ऐसे जगह, ऐसी जगह या आयताकार वर्गाकार जगहों के अंदर अलग अलग सब्जियां उगाते हैं। आधों के अंदर जैसे मिर्ची उगा दी, आधों के अंदर टमाटर उगा दिए, ऐसे अलग अलग क्यारियां बना दी। अब बात हो रही है कि भाई प्रत्येक क्यारी में 4 पौधे लगाए, बताओ कुल कितने पौधे हैं। हाँ, हमने समझा था कि एक वस्तु का मूल्य या मान दे रखा हो और एक से अधिक का पूछते हैं तो हम लोग हमेशा गुणनफल यानी गुणा करते हैं। चलिए इसकी भाषा कैसे लिखेंगे, भाषा लिखेंगे बगीचे में बनाई क्यारियां, तो बगीचे में कितनी क्यारियां बनाई गई है, तो 8। प्रत्येक क्यारी में पौधे, तो हम लोग लिख देंगे 4। अब बात हो रही है कुल पौधे लगाए, तो 8 × 4, तभी तो कुल निकल के आएगा। इस बार वो गलती मत कर लेना कि कुल बोल रखा है, 8 और 4 को जोड़ कर या 12 लिख दो कि सर कुल दिख जाए तो जोड़ करनी, आधे बच्चे ऐसे करते हैं। यहाँ हमें बोला कि एक क्यारी के अंदर है 4 पौधे हैं, तो 8 के अंदर कितना होगा, 8 का 4 से गुणा करेंगे यानी 8 का पहाड़ा 4 और बोलने पर 32। अब कितने पौधे हो जाएंगे कुल, तो 32 पौधे, यही हमें ज्ञात करना था, ठीक है। 32 पौधे, थोड़ा सा लिख लेता हूं, ठीक है। अब समझ लिया ये हम लोगों ने, ठीक। अब 7वें प्रश्न की तरफ समझते हैं, बढ़ रहे हैं और समझते हैं। एक व्यक्ति प्रतिदिन यानी प्रत्येक हमेशा डेली 13 बर्तन बनाता है, ठीक है।
एक हफ्ते में वह कितने बर्तन बना लेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट है, हमें समझना पड़ेगा एक हफ्ते के अंदर दिन कितने होते हैं। तो बताओ एक हफ्ते के अंदर कितने दिन होते हैं। इसको सप्ताह भी बोल दो या हफ्ते भी बोल दो। इन दोनों के अंदर हमेशा होते हैं हमारे 7 दिन। लेकिन कई बार कंफ्यूज करने के लिए पंखवाड़ा बोला जाता है, कंफ्यूज करने के लिए। एक पंखवाड़े के अंदर हमारे 15 दिन होंगे। बस ये चीज दो याद कर लो, कई बार आपको जरूरत पड़ेगी। सप्ताह बोलो या हफ्ता बोलो, एक हफ्ते के अंदर 7 दिन होंगे। चलिए समझते हैं इसको भाषा के हिसाब से। एक दिन में बनाए गए बर्तन या फिर प्रतिदिन बनाए गए बर्तन दोनों लिख सकते हो, वो है हमारे 13। एक हफ्ते में दिनों की संख्या तो हो जाएगी 7। कुल बनाए गए बर्तन, जल्दीबाजी में कुल देखते ही 13 और 7 को जोड़ मत देना, यहाँ गुणा करना है। दोबारा बोल रहा हूं, हम साइड में गुणा कर लेते हैं। वैसे मुझे पढ़ा आता है, 13 का पढ़ा 7 बार बोलना है, ठीक है। नहीं आता है तो ऐसे गुणा कर लो। 7 का पढ़ा 3 बार बोलो, 21, 2 साइड में लिख देंगे। 7 एकम 7 और 2 9, यानी 91। कुल बनाए गए बर्तन कितने हैं? 91 बर्तन। समझ गए बात? तो प्रश्नों को बड़े ध्यान से समझना है, ठीक। तो इस प्रकार से ये अध्याय जो हमारा है यही खत्म हो रहा है। हमने अच्छी तरीके से समझ लिया चौथा जो अध्याय था। दोबारा बोल रहा हूं, अगर आपको इस पार्ट यानी जो हमारा चौथा पार्ट है जैसलमेर की सुनहरी यात्रा, हम जैसलमेर नहीं जा रहे। इस पार्ट के अंदर हम लोगों को गुणनफल से मिलते जुलते प्रश्न पूछे गए, यानी जो गुणे वाले प्रश्न है वो करने हैं। सब पहाड़ा किस तरीके से सीखा था हमने, फिर गुणे वाले प्रश्न करने। तो आप एक काम कीजिए, अगर आप चाहते इसमें बेसिक वीडियो आपको मिल जाए तो ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए, ऐप के अंदर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। बुक भी ले सकते हैं। तो दोनों चीजें हमने समझ ली। अब मिलते हैं अपन अगले वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। आर भाई।